जब भी आप इफ्तार डिनर कर रहे होते हैं तो उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसे हम तैयार करने जा रहे हैं। साथ में हमारे जहाँ मामता वहाँ डालडा मौजूद है और इसके साथ ऑल पर्स है, टैंक भी है आज हमारे पास, और इंशाल्लाह सारी चीज़ों को मिलाकर हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी तरफ आती रहूँगी और पूछती रहूँगी। आज फिर एज यूजुअल आपने कपड़े जी वार्डरोब बाय माज जी, और बहुत ही अच्छा कलर माशाल्लाह, और मुझे बहुत पसंद आया। ये ज़रा डिफरेंट सा कलर है, तो ज़रा पूरा दिखा देता हूँ ताकि माजी वाले भी खुश हो जाएं और दूसरे देखने वाले भी। अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, अपने साइज़ के कपड़े जो हैं वो मंगवा सकते हैं। ठीक है जी। और साथ में बस मैंने जो है आज जी हाँ जी बिल्कुल मनारा बाय मारिया आसिफ बेग, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आज विलायत का दिन, इतना खुशी का दिन, तो मैंने आज ख़ास ये जोड़ा निकाल कर मारिया जी का मनारा का, ये मैंने स्पेशल उनकी जो ईद कलेक्शन है मुझे उन्होंने ये स्पेशल गिफ्ट किया आज के दिन के हवाले से। इस मौसम के हिसाब से जो है ना, गर्मी के मौसम के हिसाब से ये जो ग्रीन है, लाइट ग्रीन कलर जो है, आइसक्रीम ग्रीन भी कहते हैं इसे, बहुत खूबसूरत कलर है माशाल्लाह जी। उनकी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत और इस दिन की खासियत के और अहमियत के हिसाब से मैंने आज ये जोड़ा पहना है। तो थैंक यू मनारा बाय मारिया मनारा बाय मारिया आसिफ बेग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना खूबसूरत जोड़ा मुझे आज गिफ्ट किया जी। आज का हमारा जो टॉपिक है अब्बास भाई, सिगरेट नोशी, उसके क्या असरात मुरतब होते हैं हमारी सेहत पर जो लोग सिगरेट पीते हैं, उस हवाले से मैं पहला सवाल आज आपसे करूँगी। इसके मुज़र असरात जो हैं, पहले तो उस पर आप थोड़ी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर लाखों दुरूद व सलाम हो, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत मैं मोहम्मद और आले मोहम्मद की बारगाह में मुबारकबाद पेश करता हूँ, बिलखुसूस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बारगाह में, और तमाम आलम इस्लाम को इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत मुबारक हो। अच्छा, चूँकि कल मैंने नंबर अनाउंस करा दिया था, तो आज मुझे मैसेजेस आ रहे हैं इस पर, और मैं कुछ मैसेंजर के भी लिख के आया हूँ, लेकिन मैं सिगरेट नोशी के हवाले से मैं ये तंबाकू नोशी के हवाले से, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। ज़्यादातर तो लोगों को फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, फेफड़ों का कैंसर हो जाता है तंबाकू नोशी करने की वजह से। मैं फेफड़ों के कैंसर के लिए एक ऐसा नुस्खा बताता हूँ, चाहे किसी और वजह से भी हो, फेफड़ों का कैंसर अगर होता है, आप यकीन करें, आप चाहें तो ये कागज़ कलम उठा के लिख लीजिए। मेडिकल साइंस में हमारे ज़्यादातर तो ये होता है कि फेफड़ों के कैंसर में इंसान बचता नहीं है, बहुत मुश्किल होती है, बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जो बच जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा मौजज़ाती नुस्खा बता रहा हूँ, उसको आप तहरीर कर लें, लिख लें, और कोई उसके मुज़िर असरात नहीं, आप आजमा सकते हैं, और बहुत सारे हज़ारों लोग इससे सेफ़ हुए हैं और उनकी जानें बची हैं। वो नुस्खा ये है कि कुल्फ़े के जो बीज होते हैं, तुख्म कुल्फ़ा थोड़ा सा लीजिए और उसको पानी के अंदर उबालिए, और वो शीरे जैसा हो जाएगा। जब वो शीरे जैसा हो जाए तो उसको उतार के किसी प्लेट में या किसी कप में रख लीजिए। उसके बाद आप सफ़ेद रंग के जो आड़ू होते हैं, सफ़ेद रंग के जो आड़ू होते हैं, आड़ू, उनके जो पत्ते होते हैं वो 7 या 8 पत्ते लीजिए। लाल आड़ू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सफ़ेद आड़ू के पत्ते, उस दरख्त के पत्ते लीजिए। 7 या 8 पत्तों को आप जोश दीजिए। जोश देने के बाद उसका जो बॉयल पानी निकलेगा उसको छान के निकाल लीजिए, और वो जो शीरा निकला है कुल्फ़े के बीज का, वो शीरा 1 चमचा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके खाइए। उसके बाद वो पानी पी लीजिए। रोज़ आप दिन में 2 मरतबा ये कीजिए, आपका लंग्स का कैंसर इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगा। अच्छा, मैं जवाब देना चाह रहा हूँ जो मैसेंजर्स पे जो लोग आ रहे हैं, और इस पे व्हाट्सएप पे जो आप सिर्फ वॉइस नोट भेजिएगा। मेरा नंबर टिकर चल रहा है, मैं नंबर अपना रिपीट कर देता हूँ, 03105070 आप जिस चैनल पे भी हैं आप स्विच कीजिए और मेरे इस चैनल पे आइए। मुझसे जो आपने बीमारी का नुस्खा पूछना है पूछिए। ये मेरे सेगमेंट का टाइम कम होता है, हमारी मजबूरी है, हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, सेगमेंट का टाइम कम होता है। आप मुझे सिर्फ वॉइस नोट भेजिए, मुझे कॉल मत कीजिएगा, वॉइस नोट भेजिए। मैं कोशिश करूँगा आपका फिल बदी उसी वक्त लाइव जवाब दे दूं। अच्छा, मैसेंजर पे मुझसे पूछा, नाम है मुक़द्दस ज़हरा, और ये नाम भी माशाल्लाह बड़ा मुक़द्दस है, इसलिए मैंने सबसे पहले सवाल का जवाब ही नहीं कर रखा। मुक़द्दस ज़हरा का सवाल है कि वालिदा की उम्र 75 साल है
और उनके लुआब दहन बहुत आता है और वो उनको उसको बार बार थूकती हैं, तो आप यकीन जानिए ये अल्लाह का उन पर बड़ा करम है, बड़ा करम है, बड़ा रहम है। और जब जब उनको लुआब दहन आए उसको थूक दें, और जब खाने के टाइम वो जब बैठेंगी उस वक्त थूकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक। अल्लाह ने एक ऐसी फितरत रखी है। आप यकीन करें, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसके मुँह से राल गिरती है। जहन के अंदर ऐसे किस्म के, इस किस्म के जहन के अंदर रतूबतें बनती हैं जो इंसान को बीमार डालती हैं। अल्लाह ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि जिसके ज़रिए से वो उसको लुआब दहन को बच्चा गिराता, राल गिराता, और जैसे माँ दूध पिलाती है फीडर से, वैसे वो लुआब दहन वो वाला पैदा हो जाता है मुंह में जो हाजमा अच्छा करता है। इसी तरह से बूढ़ों के जहन, बूढ़ों के लुआब दहन जो गिरता है या राल गिरती है, लुआब दहन आता है, उसको थूक दीजिए। लेकिन जैसे ही आप ग़िज़ा खाने बैठेंगे, अल्लाह अच्छा वाला लुआब दहन आपके मुँह में पैदा करेगा और हाजमा अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखिएगा। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो आगा अब्बास साहब आपके तमाम सवालात के जवाब देंगे। बराने रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। सवालों जवाब पर जाने से पहले, क्योंकि लोगों की माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद में कॉल्स आ रही हैं अब्बास भाई, माशाल्लाह से 500 से ऊपर हो गई हैं सिर्फ 2 मिनट में कॉल। तो ये लोग मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करें प्लीज़। आप डायरेक्ट मेरी सिम पे कर रहे हैं ना, जो लोग मुझे वॉइस नोट भेज रहे हैं मैं उनको भी नहीं सुन पा रहा हूँ, और मैं आपकी कॉल आती है, मैं वॉइस नोट लगाता हूँ, वो कट जाती है, आपकी कॉल भी कटेगी। आप डायरेक्ट सिम पे कॉल नहीं करें, आप मुझे सिर्फ वॉइस नोट भेजें। आप यकीन जाने मैं कोशिश करूंगा आपके वॉइस नोट का जवाब दूं। आप वॉइस नोट भेजें, प्लीज कॉल ना करें, डायरेक्ट नहीं करें। मैं लाइव बैठा हूं, मैं कैसे जवाब दूंगा आपको? जी ठीक है। गुलजार साहब प्लीज आप बताइए कि कहां तक पहुंची ये हमारी मेहनत? सबरोसों के पराठे जो हैं ये हमने तैयार कर रहे हैं, और साथ में इसकी जो पेटी है वो हमने तैयार कर लिया, और इसके साथ अब इसके जब ये तैयार होगा तो इसका रोल हम बनाएंगे। लेकिन खैबर कबाब जो है उसके जो अज्जा हैं वो मैं डालने जा रहा हूँ, ताकि लोगों को पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं। सबसे पहली चीज़ जो है अनारदाना, जो सेहत के लिए भी अच्छा है, और इसे वॉश करके इस्तेमाल करें हमेशा, कभी भी बगैर वॉश करिए इस्तेमाल ना करें। इसमें मिट्टी होती है तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो अनारदाना आपने तकरीबन आधा किलो में 2 खाने के चमचे अनारदाना ले लेना है आपने। ज़ीरा जो है वो कुटा हुआ होना चाहिए, 1 चाय का चमचा। धनिया कुटा हुआ होना चाहिए, ठीक है, ये भी 1 चाय का चमचा। लाल मिर्च कुटी भी 1 खाने का चमचा, और इसमें काली मिर्च होगी आधा चाय का चमचा। गरम मसाला ये आधा चाय का चमचा, और नमक हस्बे ज़रूरत, कम ज़्यादा रख लें जैसे आपको पसंद है उसके हिसाब से। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा। हरी मिर्चें जो है ये हमने तकरीबन 2 से 3 लिए हैं, और इसमें अंडे इसकी बाइंडिंग के लिए। कीमा जो है थोड़ा सा चर्बी वाला होना चाहिए, इसमें फ़ैट होता है जो हम खैबर कबाब बनाते हैं या चपली कबाब जो बनाते हैं। तकरीबन आधा किलो में 50 ग्राम जो है इसमें फ़ैट डलवा लें। 2 अंडे हमने ले लिए, और इसमें कीमे में अक्सर पानी वगैरह होता है, उसे ख़त्म करने के लिए थोड़ा ब्रेड क्रम्ब इस्तेमाल कर लें, या डबल रोटी भी इस्तेमाल की जा सकती है इसकी बाइंडिंग के लिए। तकरीबन 2 से 3 खाने के चमचे। अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और इसके जो है तैयार करेंगे। यहाँ मैं जो पराठा है इसके अंदर हम ये जो सबरोसों का पराठा और सबरोसों के जो पेटी है इसको हमने इसमें तोड़कर इस तरह से ऐड करना है। इसमें सब्ज़ी वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं, और ये जो है, और इसमें हम शामिल कर रहे हैं कनौर का चिली गार्लिक सॉस, और इसे इस तरह से हम रोल बनाकर जो है छुरी से इसे थोड़ा सा ट्रायंगल में काट लें, और इसे जो है आप इस तरह से रख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हम इसमें तैयार कर रहे हैं। उसके बाद वापस आने के बाद जो ड्रिंक्स हैं वो भी तैयारी करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ये मैं तैयार कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहिबा, मैं अब्बास भाई की तरफ जाने से पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आप ये बताइए कि सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी जो है, इसके हमारे गुर्दों पर क्या बुरे असरात पड़ते हैं, और हम अपने लंग्स को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं?
अच्छा, सबसे पहले तो हमारे क्योंकि सिगरेट का सबसे बुरा असर जो पड़ता है पूरी बॉडी पे पड़ता है, गुर्दों पे पड़ता है, हार्ट पे पड़ता है, आपके मैदे पे पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ता है? आपके लंग्स पे पड़ता है, जो आपके फेफड़े होते हैं। जो सिगरेट नोशी के लोग होते हैं उनके फेफड़े अगर आप उनकी टेस्ट करवा लें, उनके फेफड़े ब्लैक हो जाते हैं, लंग्स उनके ब्लैक हो जाते हैं, जबकि लंग्स का जो कलर है वो पिंक होता है। और ये ऑक्सीजन जी इनका कलर पिंक होता है और इनका लंग्स का काम ये होता है कि ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सहेल करते हैं। और जो आम लोग होते हैं वो उनका जो ये सांस लेते हैं फेफड़े वो दिन में 20,000 से 30,000 बार लेते हैं, जबकि जो लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं उनकी ये जो रफ्तार है वो स्लो हो जाती है और इसी तरह उनके दिल की रफ्तार भी स्लो हो जाती है, क्योंकि आपने देखा वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या वो भाग रहे हैं या वो कुछ भी नहीं कर पाते, वो हाँप रहे होते हैं, उनको सांस बहुत जल्दी उनको चढ़ने लगती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, स्किन ख़राब होती है, बाल ख़राब होते हैं, भूख नहीं लगती, फिर आपका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाता है। तो आप किस तरह इनको डिटॉक्स कर सकते हैं? आपने 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। एक मैं आपको मेडिसिन बताऊंगी जो आपने खानी है। सबसे पहले आपने एक एक्सरसाइज करनी है कि आपने जिस तरह हम बैठ जाएंगे, आपने बिल्कुल आलती पालती मार के, जिसका हम कहते हैं आप बैठ के आपने हाथ अपने इस पे घुटनों पे रखने हैं और सांस ज़ोर से खींचना है, यानी इनहेल करना है ज़ोर से, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे ही सांस आपकी उखड़ने लगे आप उसको एक्सहेल कर दीजिए। ये आपने दिन में 2 बार करना है, 3-3 दफ़ा। बेहतरीन आपकी ये एक्सरसाइज है कि आपके लंग्स को बेहतर इसकी रफ्तार को तेज़ करेगी और हार्ट को भी अच्छा प्रेशर देगी। दूसरा, इसका जो हम डिटॉक्स की बात करें, आपने इसकी स्टीम लेनी है, यानी आपने अजवाइन के पत्ते लेने हैं। एक पतीले में आप पानी ले लें, अगर आपके घर में स्टीमर है तो गुड है, नहीं है तो एक पतीले में आप पानी ले लें, उसको ढकें, उसको ढक के जब आप नीचे उतारेंगे उसमें अजवाइन के पत्ते डालें। डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइए कि कुछ लोगों को स्टीम से एलर्जी भी है, वो क्या करें? अच्छा, उनको वॉमिट हो जाती है या थोड़ा रैश हो जाता है, ये जिसमें हम अजवाइन के पत्ते डाल रहे हैं ना, ये इसी चीज़ को कंट्रोल करेगा। आपके लंग्स को डिटॉक्स करने के साथ साथ आपको आपके ब्लड में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, इसके अंदर से 400 किस्म के केमिकल्स निकलते हैं जो आपकी बॉडी को जाके इफ़ेक्ट करते हैं। निकोटीन के जो आदी होते हैं, पहले 1 सिगरेट पियेंगे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी उनका फिर और ज़्यादा मांगती है, फिर वो 2, फिर 3, फिर 4, फिर उनकी तादाद बढ़ती चली जाती है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको फील हो रहा है कि आप दूर रह के कर सकते हैं, आप टॉवल ऊपर नहीं डालें, आप हल्का सिर्फ आपके अंदर जाना चाहिए। अजवाइन के पत्तों की आपने स्टीम लेनी है जी। और मेडिसिन बनाना मैं बता दूं अगर हमारे पास टाइम है। प्लीज़ बता दें, फिर मैंने ठीक है। मेरे पास यहाँ पे सौंठ जो सूखी हुई अदरक हमारे घर में भी होती है, नहीं है तो आपको पंसार से मिल जाएगी। सौंठ मेरे पास है, आधा चम्मच मैं सौंठ ले लूँगी, आधी चम्मच मैं यहाँ पे दालचीनी पाउडर ले लूँगी। और थैंक यू सो मच, आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं। और ये बेसिकली रेसिपीज़ नहीं है, ये प्रॉपर मेडिसन है। लाल मिर्च वो वाली जो हमारी छोटी हरी मिर्चें होती हैं, जब वो सूख जाती हैं तो वो लाल हो जाती हैं, उनको पीस के आपने ये लाल मिर्च लेनी है, तकरीबन 1/2 टीस्पून लेनी है। ये आपने 1/2 टीस्पून, ये मेरे पास टेबल स्पून है, छोटा चम्मच 1/2 लेना है आपने। मेरे पास यहाँ पे लेमन का जूस है, आधा चम्मच, 1 चम्मच मैं इसमें लेमन का जूस ऐड करूँगी और 1 चम्मच मैं इसमें शहद ऐड करूँगी। ये एक आपका वो मेडिसिन बन जाएगी जिसको आप छोटी छोटी सी गोलियाँ भी बना के रख सकते हैं। ये इस शक्ल में आपके पास आ जाएगा। छोटी छोटी सी गोलियां बना के आप इसको एक पेपर पे बिछा देंगे, वो छोटी छोटी सी इतनी सी जिस तरह काली मिर्चें होती हैं उतनी गोलियां बन जाएंगी। वो दिन में आपने 2 खानी है, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपका जो सांस फूल रहा है, उखड़ रहा है, लंग्स का प्रॉब्लम है, वो डिटॉक्स हो जाएंगे और आप इंशाल्लाह हेल्दी एंड सेहतमंद हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी अबाजी। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं जी, बस आप जवाब दें, आप जवाब दें ना। कौन इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आपका टेलीफोन बज रहा है। चैनल से स्विच करके आप लोग मेरे इस चैनल पे आ चुके हैं, मुझे यकीन आ गया। यकीन मेरा ये फ़ोन रुक नहीं रहा है, डायरेक्ट कॉल्स कर रहे हैं, डायरेक्ट मैसेजेस कर रहे हैं, डायरेक्ट मुझे वॉइस नोट भेजें। आप डायरेक्ट कॉल ना करें, वॉइस नोट भेजेंगे, मैं जवाब दूंगा यहाँ पर। लेकिन ये मेरा फ़ोन फ्री नहीं होके दे रहा है। ये आपकी मोहब्बतें इतनी हैं, आप लोग मुझे रुलाएंगे क्या? आप बताएं, इतनी माशाल्लाह मोहब्बत रुला देंगे आप लोग। भाई टाइम कम है, बताइए। देखिए, सैयद मोहम्मद का जवाब दे रहा हूं मैं। सैयद मोहम्मद ने कहा कि मैं बहुत दुबला हूं, मैं चाहता हूं जिस्म पे गोश्त आ जाए। सैयद मोहम्मद, मैं आपका नाम लेके जवाब दे रहा हूं, आपने कहा नाम लेके जवाब दीजिए। गाय का दूध पीजिए, उसमें शक्कर नहीं मिलाइए, कुछ मत मिलाइए, गर्म कीजिए, बॉयल कीजिए, गाय का दूध पीजिए। इतर अच्छी क्वालिटी का इतर लगाएं। इतर वो वाहिद चीज़ है, मेरे मौला ने फरमाया, जिसको लगाने से इंसान के जिस्म फरबा हो जाता है।
चेहरे पे, एक बच्ची ने सवाल पूछा, चेहरे पे हार्मोन्स की डिस्टरबेंस की वजह से बाल उगाए हैं, उसका क्या नुस्खा है? उसका नुस्खा ये है कि बेटी तुम सर पे मेहंदी लगाओ हफ्ते में 3 दिन, पाउडर असली होना चाहिए पत्तों का, सर पे सिर्फ मेहंदी लगाओ, हमारे हार्मोन्स की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और शहद और आबे जमजम में सूरह फातिहा 41 मरतबा क़िबले की जानिब रुख करके अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़िए और सिर्फ दुआ मांगिए कि मेरा मिलता जुलता जो कलर है इसका। आज का तो वैसे भी रंग हरा है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत के हवाले से आज तो आपने ग्रीन कलर जो है आज बहुत ही ख़ास अहमियत इख्तियार कर गया है। तो ये दोनों हमारी ड्रिंक्स जो हैं तैयार हो चुकी हैं और ये आप इफ्तारी सहर में अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए इसे एंजॉय करें और अपना ख्याल रखें। ये हमारी थी आज की रेसिपी। ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। और आपने तमाम जो चपली कबाब हैं उनके ऊपर टमाटर रख दिए। टमाटर रखे हैं बिल्कुल। नहीं ये हटा सकते हैं, यानी कि ये सिर्फ अब मुझे याद है इसे आप अलग कर सकते हैं, यानी कि अंदर नहीं है, सिर्फ ऊपर से डिज़ाइन के लिए इसको लगाया जाता है। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अब्बास भाई, आप लोगों के सवालात के जवाब, आपने लोग नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, आपने इसमें टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। जवाब मुंह जो आ जाता है, जो छाले आ जाते हैं, छालियाँ बड़ी इलायची जलाकर पीस कर मुँह में रखें, उससे आपके मुंह में छाले नहीं आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा कि तुतलाहट का मसला है, उसका वो ख़त्म नहीं होता, वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा भी हो गया लेकिन तुतलाता है। मक्खन आधी छिटाक चीनी के साथ मिला के उसको चाटिए अपनी ज़बान पे और उसको मुंह में ऐसे करके, जैसे च्युइंगम का लुआब बनाते हैं, ऐसे थोड़ा लुआब बनाइए, उससे आपकी तुतलाहट का मसला इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगा। अच्छा, एक ने पूछा कि कान दर्द करता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका कान दर्द ना करे कभी भी, जब भी आप कोई मीठी चीज़ खाएं तो उससे पहले सिरके से गरारे कर लें, आपका कान कभी भी दर्द नहीं करेगा। अच्छा, एक ने पूछा कि फालिज का नुस्खा बताएं। फालिज का नुस्खा मैं बता चुका हूँ, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। सुर्ख किशमिश, हलीला जर्द, हलीला काबली, हलीला स्याह, हम वज़न चारों को लेकर पीस लें, पीस के पाउडर बना लें और हम वज़न उसमें शहद दाखिल करें, यह माजून बन जाएगा। 1 चमचा आप पीजिए पानी के साथ, आपको इंशाअल्लाह ताला फाका होगा। दिन में 2 टाइम भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा असर है फालिज का। अच्छा, एक्जिमा के लिए बता रहा हूँ। एक बच्ची ने मुझसे पूछा, उसने नाम भी बताया अपना, समरा। समरा ने मुझे पूछा कि मुझे एक्जिमा है, बहुत सालों से है और वो जाता नहीं है और निशानात भी छोड़ता है। देखो बेटे, 9 ग्राम उन्नाब के पत्ते, उन्नाब एक बेर है, लाल रंग का बेर होता है, उन्नाब के पत्ते 9 ग्राम, अल्लाह के हुक्म से परवरदिगार ने अगर चाहा तो इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा जो है तीर बा हदफ है, आपको 100% इंशाअल्लाह ताला शिफा होगी। उन्नाब के पत्ते ले लीजिए 9 ग्राम, उसको पानी में जोश दीजिए, जब जोश देने के बाद जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसको सुबह निहार मुँह पीजिए। सिर्फ 3 दिन पीना है, 3 दिन पीना है, आपका ये एक्जिमा चाहे कितना ही पुराना क्यों ना होगा चला जाएगा। और वो जो निशान पड़ रहे हैं, थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर 3 टेबल स्पून और 3 टेबल स्पून शहद, अगर शहद नीम के दरख्त का हो तो बहुत ही अच्छा है, दोनों को बाहम मिलाइए, पेस्ट बनाइए और जहाँ काले काले निशान वो एक्जिमा छोड़ देता है वहाँ लगाइए, वो काले निशान इंशाअल्लाह ताला चले जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ का मैं नुस्खा और बताता हूँ। मुझे पूछा जा रहा है कि हलक में वरम आ जाता है, दर्द होता है, तो देखिए अमलतास की फली का गूदा 5 तोला और आधा सेर पानी में जोश देकर गरारे कीजिए, तो उससे आपके हलक का वरम चला जाएगा। और अगर किसी को सलाइवा नहीं बन रहा है, तकलीफ़ है खाना निगलने में, ग़िज़ा निगलने में, निवाला निगलने में तकलीफ़ है, दूध से छाछ बनती है, जब दही से मक्खन निकालते हैं छाछ बनती है, वो छाछ को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के 7 मरतबा सूरह अलम शरीफ सिर्फ पढ़ के और पी लीजिए। 4 से 5 दिन में आपका वो जो गले का जो सलाइवा का मसला है वो इंशाअल्लाह ताला चला जाएगा, आप निवाला आराम से निकलेंगे तकलीफ़ के बग़ैर। अच्छा, मैं और भी 1-2 जवाब दे दूं अगर टाइम है तो। देखिए, मैं टाइफाइड के लिए बताऊं कि 12 ग्राम 1 गिलास पानी में अजवाइन लीजिए, उसको रात को भिगो दीजिए, सुबह छान कर उस पर 10 कतरे कलौंजी के ऑयल के मिलाइए और वो पिलाइए, उससे टाइफाइड इंशाअल्लाह ताला चला जाएगा।
अच्छा, दमे के लिए एक बच्ची ने मुझे पूछा कि दमे के लिए मुझे कोई आसान सा नुस्खा बताइए। मैं आसान सा नुस्खा बता रहा हूँ। छोटी इलायची का दाना 25 ग्राम और 25 ग्राम कलौंजी का दाना, दोनों को बाहम मिला के पीस लीजिए। पीसने के बाद उसमें 1 टीस्पून के अंदर थोड़ा सा शहद मिलाइए और वो आप पानी के साथ, गर्म पानी के साथ सिर्फ दिन में 1 टाइम लीजिए। अगर दौरा है, जिस वक्त दौरा पड़ा हुआ है उसके 3 घंटे बाद दोबारा भी ले सकते हैं। 2-3 दफ़ा के बाद दौरा नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह ताला दमे का। फिर आप दिन में सिर्फ 1 मरतबा लीजिएगा, आपका ये दमे का मसला हल हो जाएगा। और कलौंजी का जो ऑयल है ना, उसको यहाँ गले पे हल्का हल्का मल लीजिएगा, तो आपको उससे भी अफाका इंशाल्लाह ताला आएगा। अच्छा, नक्सीर के लिए बता रहा हूँ, कोई सा भी कागज़ ले लीजिए, किसी भी किस्म का कागज़ लीजिए, उसको जलाइए और जलाने के बाद उसकी जो राख है उस पर सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप कलौंजी ऑयल के डालिए और वो नाक में, नथनों में, दोनों में लगा लीजिए। आपकी नक्सीर रुक जाएगी इंशाल्लाह ताला। टाइम है तो मैं और जारी रखूं? जी बस आधा मिनट है, बस आधा मिनट है। देखिए, मैं एक चीज़ और अर्ज करता हूँ गिरते बालों के लिए। अगर किसी के बाल गिर रहे हैं, बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, उनको चाहिए कि कलौंजी का ऑयल अपने सर पर रात के सिर्फ 3 घंटे लगाइए। मतलब मगरिब के बाद अगर फारिग हो गए 3 घंटे लगाइए, उसके बाद सर धो लीजिए, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। चेहरे को हसीन करने के लिए एक बच्ची ने पूछा कि मैं चाहती हूँ मेरा चेहरा बहुत हसीन हो जाए और रिश्ते बहुत ज़्यादा आएँ। तो बेटे, मैं आपको बता रहा हूँ, 2 केले लीजिए, उसको चॉप कीजिए, उसमें शहद मिलाइए थोड़ा सा और अपने चेहरे पे लगाइए। 2 घंटे के बाद चेहरा धो लीजिए। उसके बाद अर्क़ गुलाब असली होना चाहिए, अर्क़ गुलाब से रुई में भिगो के अपने चेहरे पे हल्का हल्का मसाज कीजिए। आपका चेहरा, अल्लाह ने चाहा तो, परवरदिगार ने चाहा तो, रसूल पाक के सदक़े में आपका चेहरा खिला खिला रहेगा और बहुत हसीन हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आगा अब्बास भाई, आपकी बताई सारी बातें जो हैं बहुत यहाँ में, और डेफिनेटली लोगों से बहुत मुस्तफ़ीद होंगे। मगर इनके जो नुस्खे जो ये बता रहे हैं, उसके साथ साथ आपने अंदर की खूबसूरती का भी ख्याल रखना है। बाहर की खूबसूरती तभी पायदार होती है जब आप अपने अंदर को खूबसूरत बनाते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का एक बड़ा खूबसूरत कौल है, अपना इल्म दूसरों को सिखाओ और उनका इल्म खुद सीखो। इस तरह तुम अपना इल्म मजबूत करोगे और वो जान जाओगे जो तुम नहीं जानते। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा सेलिब्रिटी लाउंज होगा। मगर उससे पहले गुलजार साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। मगर एक आइंदा कबाब आपने बगैर टमाटर के भी बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आगा अब्बास भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आज की हमारी सेलिब्रिटी बहुत ख़ास हैं और उनकी बातें जो हैं वो उनसे भी ज़्यादा ख़ास है। इस छोटे से ब्रेक के बाद मुलाकात होती है।